पर है जहां पर जेल कर्मियों का मैच बहिष्कार 4 दिन से जारी है। वेतन विसंगति को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। अधिकारी समझाने की कोशिश उन्हें कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों के बराबर वेतन की मांग ये लोग कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब कर्मचारी अड़ गए हैं। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो जेल कर्मी है वो 4 दिन से मैच का बहिष्कार कर रहे हैं। वेतन विसंगति को लेकर इनका विरोध देखने को मिल रहा है, जो लगातार 4 दिन से जारी है। अधिकारी जो है वो लगातार समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें समझाने में जुटे हुए हैं। इन लोगों की दरअसल मांग यह है कि पुलिस कर्मचारियों के बराबर उन्हें वेतन दिया जाए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब ये जेलकर्मी अड़ चुके हैं। खबर जोधपुर से, जहां भदवासिया क्षेत्र में मौजूद एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर 6 दमकल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। उधर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक बस बर्निंग बस में तब्दील हो गई। यहां गढ़साना बीकानेर होते हुए जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। थोड़ी देर में बस में ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। बस में आग लगते देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि बस में सवार किसी भी यात्री का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग बहुत ज्यादा भड़की हुई है, अंदर पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देख लीजिए। देखिए तो जरा इस ट्रैक्टर की रफ्तार को बस देखते जाइए। देखिए कैसे अनकंट्रोल होकर पलट गया ये ट्रैक्टर। रफ्तार इतनी थी कि ड्राइवर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और नतीजा टोल प्लाजा पर अनियंत्रित होकर ये पलट गया। तस्वीरें सवाई माधोपुर की है। पूरा हादसा टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। यूपी के आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से बेकाबू स्कॉर्पियो टकरा गई है। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की हालत गंभीर है। सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर हादसे में 9 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। दरअसल ट्रक से बेकाबू एक स्कॉर्पियो गाड़ी टकरा गई और टकराने के बाद हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। उनकी हालत गंभीर है। ये तमाम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बाड़मेर में भी सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और कार में टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। सांचौर में अब उनका इलाज चल रहा है। रामजी का गोल के पास ये पूरा हादसा हुआ है। बाड़मेर में भी सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर ट्रैक्टर और कार के बीच टक्कर हुई है। इस हादसे के अंदर 4 लोग घायल हुए हैं और अब जो घायलों का इलाज है वो चल रहा है सांचौर के अंदर। रामजी का जो गोल है उस इलाके के पास यह हादसा हुआ है। बूंदी में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दूल्हे के साथ कई बाराती चल रहे हैं। एक युवक के हाथों में बंदूक है। वो लगातार हाथ उठाकर लोगों को इशारे कर रहा है। इसके बाद वो दूल्हे के पास पहुंचता है और अपनी बंदूक से फायर कर देता है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में माथे पर साफा बांधे एक शख्स हाथों में दोनाली बंदूक लिए दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। ये तस्वीर बूंदी से है, जहां पर बारात में फायरिंग की गई है। बंदूक से फायर किया गया है। अब इस फायरिंग का जो वीडियो है वो जब वायरल हुआ तो उसके बाद में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
अब बात जयपुर की लूट की, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। पेट्रोल पंप के मैनेजर के सिर में डंडा मारकर 45,000 रुपए लूटने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। अब पुलिस बदमाशों के करीब पहुंच सकती है। पंप से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने नमूने भी लिए हैं। CIA 1-2 अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की जो साफ तस्वीर है वो सामने आ सके। प्रारंभिक सूचना ये मिली है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में कोई संभवतः हवाला कारोबारी हो सकता है, जिसके पास भारी मात्रा में कैश था, और कोई एक ही आरोपी आया जिसने कथित रूप से कोई आग्नेय शस्त्र दिखा के उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 45-46 लाख के आसपास का कैश उससे लूटा है और उसके मुंह पे टेप लगाकर वो पैदल ही वहाँ से निकल गया है। और ये सूचना अभी पुलिस के पास आई है और हमारी सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सीसीटीवी है उसके अंदर जो लुटेरा है वो कैद हो चुका है। पेट्रोल पंप मैनेजर से 45,000 रुपए की लूट इसने की थी। अब जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है तो उसके बाद में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसीबी की डबल कार्रवाई के दौरान फरार हुए एसआई रणवीर सिंह का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। एसआई की तलाश में एसीबी की अलग अलग टीमें जुटी हुई है। एसीबी सीआई अजीत बागडोलिया ने बताया कि कार्रवाई की भनक लगते ही डावा एसआई रणवीर सिंह फरार हो गया था, जिसकी तलाश में 3 दिन से एसीबी की कई टीमें लगी है। कार्रवाई हुई थी, उसमें गेता सरपंच भवानी शंकर तथा एक दूसरी ट्रैप कार्रवाई में जो एएसआई रणवीर के दलाल राम सिंह को गिरफ्तार किया था। तो इसमें जो रणवीर एएसआई है उसकी तलाश की जा रही है। जो रणवीर एएसआई ने जो रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जो परिवादी को धमकी दी थी तथा उसने जो शिवराज सिंह गैंगस्टर है और गुड्डू गावड़ी उनसे संबंध होने की बात भी सामने आई थी, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। तो इसकी जांच में अब जो एएसआई को गिरफ्तार करने के बाद में ही जो खुलासा हो सकेगा। अजमेर में बेखौफ बदमाशों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। बदमाशों ने देर रात शादी वाले भगवान के मंदिर पर धावा बोल दिया और ताला तोड़कर वहां से लाखों के सामान चोरी कर ले गए। देखिए भगवान के घर क्यों लगी है चोरों की नजर। भगवान भैरव के घर को भी नहीं बख्शा। चांदी का छत्र चोरी कर ले गए बदमाश। या ताले तोड़ दिए। सुबह हम आए के ताले टूटे पड़े थे, मंदिर आधा खुला पड़ा था। अच्छा। ये मंदिर की गेट रहता है, पीछे के रास्ते से कोई भी कूद जाता है, मंदिर गेट रहते हैं इसमें। अजमेर के गंज के खोबरा इलाके में लाल रंग में रंगे इस मंदिर को ध्यान से देखिए। ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को भैरवनाथ मंदिर और शादी देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बीती रात चोरों ने मंदिर में घुसकर चांदी के छत्र, तांबे के हवन कुंड, खप्पर चोरी कर लिए, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। सभी धातु से बने बर्तन और सामान काफी वजनी थे और सालों पुराने थे। कल चोरी हो गया था। अच्छा। सवेरे में यहाँ कोबरानाथ भैरव जी मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है ये? हजारों साल के ऊपर का मंदिर है, पुराना मंदिर है, सुना तो है। बस सामान के तो अंदाजा लगा कि 76 है, चांदी की छत्तर भी है, तांबे के भी है, बर्तन है, तांबे का हवन कुंड है, खप्पर है पुराना। अब कीमत अब कैसे खप्पर की कितनी कीमत है? कई साल से पुराना खप्पर है, उसकी क्या कीमत नाप लगा सकते हो आप? भैरवनाथ उर्फ शादी देव मंदिर कुंवारे लड़कों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यहाँ कुंवारे लड़के शादी की मन्नत मांगने के लिए आते हैं।
दिवाली के दिन मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन होता है, लेकिन हाल ही के दिनों में मंदिर परिसर के आसपास नशेड़ियों का कब्जा रहता है, जो दिन रात बैठकर ड्रग्स लेते हैं। चोरी की घटना के बाद मंदिर के पुजारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यहाँ ज़्यादा नशीले पदार्थ लोग ज़्यादा आते हैं, पाउडर पीने वाले, ड्रग्स पीने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले पीछे के रास्ते से आते रहते हैं। ये आपने इसकी शिकायत दी पुलिस में? कई बार अर्जी लगाई हुई है साहब। पुलिस आई यहाँ पर? आती है, गश्त लगाती है और वो जब भाग जाते हैं वो। इसकी जानकारी दी आपने चोरी की? चोरी जानकारी दी थी सब पुलिस में, वो रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट लेके दे के आ रहा हूँ उनको। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र भैरवनाथ मंदिर में चोरी की घटना से भक्तों में आक्रोश है। दूसरी ओर मंदिर परिसर में लगातार नशेड़ियों के रहने की सूचना के बाद भी पुलिस का गश्त न होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी चिद्भवानंद की भगवत गीता का ई बुक संस्करण लॉन्च करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों रीजनरेशन। He planned to study abroad, but destiny had different plans for him. One book he saw at a roadside bookseller, Swami Vivekananda's Madras lectures, changed the course of his life. It inspired him to put the nation above everything else and serve the people. In the Gita, Sri Krishna says, Yad yad acharti shrestha tat tat eva etare janah sa yat pramanam kurute lokah tat anuvartate. This means whatever great men do, many are also inspired by them to follow. On one hand, Swami Chidbhavanand Ji was inspired by Swami Vivekananda. On the other hand, he went on to inspire the world with his noble deeds. The Ramakrishna Tapovanam Ashram has been carrying forward the noble work of Swami Chidbhavanand Ji. They are doing commendable work in community service, healthcare, and education. I would like to appreciate Sri Ramakrishna Tapovanam Ashram and wish them the best for their future endeavors. Friends, the beauty of the Gita is in its depth, diversity, and flexibility. Acharya Vinoba Bhave described the Gita as a mother who take him in her lap if he stumbled. Greats like Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Mahakavi Subramaniam Bharati were inspired by the Gita. The Gita makes us think. It inspires us to question. It encourages debate. फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे हर हर महादेव। देश में आज महाशिवरात्रि की धूम है। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही मंदिरों की कतार में लगे हैं। कोरोना काल के बीच आई महाशिवरात्रि को काफी सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकारों ने कई नियम और सावधानियां बरतने की बात कही है, लेकिन शिव भक्तों को कोई दिक्कत न आए ऐसा प्रबंध भी किया जा रहा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के पावन स्मरण स्वरूप मनाया जाने वाला यह उत्सव संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महाशिवरात्रि पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव ऊर्जा और शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। कामना है कि सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे और उनके आशीर्वाद से सभी उन्नति और खुशहाली के पथ पर बढ़ते रहें। और ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व की 9 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत शिवरात्रि पर्व के 9 दिन पूर्व से ही शुरू हो जाती है। शिवरात्रि के रूप में बाबा का 9 रूपों में श्रृंगार किया जाता है। विश्व भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिवरात्रि के पहले शिव नवरात्रि मनाए जाने की परंपरा है। 3 मार्च को बाबा को नए वस्त्र चढ़ाए गए और विशेष पूजा के साथ बाबा का श्रृंगार किया गया। वहीं 4 मार्च को शेषनाथ रूप में बाबा का श्रृंगार किया गया। वहीं इसके बाद घटाटोप श्रृंगार, छबीना रूप में बाबा का श्रृंगार किया गया। इसके बाद होलकर, मन महेश, उमा महेश, शिव तांडव और आज भस्म चढ़ाकर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। अब हम आपको सोमनाथ मंदिर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए 3 और तस्वीर दिखाते हैं। प्रदेश के 3 अलग अलग शहरों में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जयपुर, कोटा और जोधपुर की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर शिवरात्रि के मौके पर भक्त शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जयपुर में भी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। तो ये जो शिवरात्रि के पर्व पर जो 4 तस्वीरें हैं वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों की हैं। श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, जहां पर शिव मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में इन मंदिरों में पहुंच रहे हैं और काफी दिन पहले से शिवरात्रि की जो तैयारियां हैं वो मंदिरों में शुरू हो गई थी। और महाशिवरात्रि के मौके पर 2 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। ये शाही स्नान की तस्वीरें हैं जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
और ये 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। पहले वाराणसी से है, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दूसरी तस्वीर महाकाल की है, जो कि उज्जैन में है। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ का कैसा श्रृंगार वहां पर किया जा रहा है, कैसे पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। जबकि तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो चौथी तस्वीर गोरखपुर के शिव मंदिर की है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।